आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का किया शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 662 करोड़ रुपए की लागत से 181 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है अटल जी का जीवन। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए 1598 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की जारी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज प्रदेश में सुबह से रुक रुक कर हुई बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया घने कोहरे का येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अटल युवा महाकुंभ का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी के अद्वितीय व्यक्तित्व और उनके साथ जुड़ी स्मृतियों को साझा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहां पर वह एक विलक्षण प्रतिभा थी, वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ भारत की पहचान है, सनातन और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है। उस महासमागम का जो दृश्य 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में दिखेगा, उसकी झांकी आज यहां देखने को मिल रही है। हम सब जानते हैं कुंभ भारत की पहचान है, भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है और उस महासमागम का एक दृश्य जो हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा, उसकी एक झांकी आज यहाँ पर प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों ने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने दिया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन लखनऊ के दिलकुशा लॉन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस कार्यक्रम में लखनऊ में 662 करोड़ रुपए की लागत से 181 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी से जुड़े संस्मरण भी सुनाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि अटल जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक योजनाएं शुरू की। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन काल में स्वास्थ्य मेलाओं का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, सतत स्वास्थ्य मेलाओं का यह सिलसिला अब भी चल रहा है और स्थान स्थान पर राज्य सरकारें अपने सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय परिकल्पना को साकार किया है। उन्होंने देश को न केवल राजनीतिक स्थिरता दी, बल्कि देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को कैसे साकार किया जाना है, इन भावनाओं को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य भी किया। 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले में हजारों लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। मेले में आयुष्मान कार्ड, मातृ वंदना योजना और टीबी मुक्त भारत अभियान के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मेले में पहली बार बच्चों के दिल से जुड़ी समस्याओं का भी परीक्षण किया जा रहा है।
इस बार हम लोग कुछ नया करा रहे हैं। इसमें आर्गन डोनेशन, जिसे आई डोनेट करना चाहे, लीवर डोनेट करना चाहे, इसका भी हम लोग जागरूकता के लिए और जो लोग देना चाहेंगे उनके लिए भी हम लोग एक स्टॉल लगवा रहे हैं। इसी के साथ जो गरीब बच्चे जिनके दिल में छेद होते हैं उनका इलाज में 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए करीब आता है। तो अगर कोई ऐसा पीड़ित आएगा तो उसका फ्री में इलाज भी कराने की हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर निशाना साधा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन, संविधान निर्माण और स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए भाजपा ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। एक और भारतवासी के मन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य की है। उधर बाबा साहब अंबेडकर मामले को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती के आह्वान पर बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए 1598 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। इस राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा स्थान विशेष की जरूरतों के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ग्रामीण स्थानीय शासन के परिदृश्य को बदलने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सीधे अनुदान प्रदान कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में आज लखनऊ स्थित इंटीग्रल विश्वविद्यालय में फार्मर्स डे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भाग लिया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने इलाके के लगभग 1400 किसानों को बुलाकर और जो उसमें बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया गया। बहुत ही बेहतरीन काम जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का वो कर रहा है। आज के दिन सभी लोग चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे किसानों को कैसे आगे बढ़ना है और देश को और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई और ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य यूनिवर्सिटी का है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, मिर्जापुर और लखनऊ में भी बड़ी संख्या में आ सकते हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन स्थानों पर भी मूलभूत सुविधाएं विकसित किए जाने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास विभाग के द्वारा इन सभी धार्मिक स्थलों के लिए लगभग 65 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। लखनऊ केंद्र के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल से मौसम खुल जाएगा। कल से थोड़ा मौसम खुल जाएगा अगले 2 दिनों के लिए। उसके बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो प्रदेश में इससे भी स्ट्रॉन्ग है और वो 27 और 28 तारीख को प्रदेश में अच्छी बारिश करने की संभावना है, जिसका मेन केंद्र जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उधर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ जगह अभी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो ओले पड़ने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आज रात और 25-26 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का किया शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 662 करोड़ रुपए की लागत से 181 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है अटल जी का जीवन।
केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए 1,598 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की जारी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज प्रदेश में सुबह से रुक रुक कर हुई बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया घने कोहरे का येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।